आगे है तप, यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए जो साधना की जाती है उसमें अगला नंबर है तप। भक्ति के लिए की जाने वाली साधना में तप की भूमिका है, परंतु यह तप वह नहीं है जो एक स्थान पर बैठकर हठपूर्वक किया जाता है, जो शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक है। ये वह तप नहीं है जो गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में कहा है कि जो शास्त्र विधि रहित मनमाना घोर तप को तपते हैं वे शरीर के कमलों में बैठे देवताओं को और मुझे क्रश अर्थात दुखी करने वाले हैं उनको राक्षस स्वभाव के जान। यह तप वह तप है, यानी भक्ति मार्ग में भी हमारे को तप करना है। सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद भगत को तप करना होता है, लेकिन कैसे? यह तप वह तप है जो गीता अध्याय 17 श्लोक 14, 15, 16 में कहा गया है। उस तप को करने का विधान है, यानी हम भक्तों के लिए आदेश है। जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 14 में कहा है कि देवदिज देवताओं जैसे अच्छे स्वभाव से विद्वानों और तत्वज्ञानी गुरु जी के सत्कार संबंधी जो पवित्रता अर्थात आत्मा शुद्ध निष्कपट रखना, नम्रता, शुद्धाचरण और अहिंसा, यह शरीर से किए जाने वाला तप है। यानी सतगुरु से उपदेश लेने के बाद भगत ने मर्यादाओं का पालन करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, जो आधीनी निभानी पड़ती है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है, निष्कपट रखना पड़ता है, अपने व्यवहार को नम्र रखना पड़ता है, उसके मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं उनके साथ में संघर्ष करना मतलब तप करने में आता है। जैसे यह शरीर से किए जाने वाला तप है। गीता अध्याय 17 श्लोक 14 भावार्थ है कि सत्संग में आने वाले भक्तों की सेवा करना शरीर संबंधी तप है। यानी सत्संग में आने वाले भक्तों की सेवा करना, भोजन भंडारा बनाना, झाड़ू वगैरह निकालना, ये सब हमारे शरीर से किए जाने वाला तप है। गीता अध्याय 17 श्लोक 14 उद्वेग न करने वाला अर्थात जोश पैदा न करने वाला, सरल प्रिय हितकारक यथार्थ सत्संग वचन और जो प्रतिदिन किए जाने वाला स्वाध्याय का अभ्यास, ये वाणी संबंधी तप है। गीता अध्याय 17 श्लोक 15 भावार्थ सरलता पूर्वक यथार्थ ज्ञान कहना जो सर्व के हित के लिए तथा प्रिय भी है। इसके कहने में यदि कोई उत्पीड़न भी करता है वह भी भगत का तप है। यानी हम भगत भाई बहन परमेश्वर के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाते हैं, या जो भगत भाई बहन पुस्तकें बांटते हैं, परमात्मा का ज्ञान प्रचार करते हैं, और उसमें यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है, कोई गाली निकालता है, कोई मारपीट करता है और भगत यदि चुप रहता है तो वो भगत का जो है वाणी संबंधी तप बन रहा है। हम साथ संगति के वीडियो बनाते हैं, वीडियो के कमेंट्स में कितने लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं, कितने लोग हमारे ऊपर मुकदमे करने की धमकियां देते हैं, वो काल प्रेरणा से डराते हैं, धमकाते हैं कि ये परोपकार का कार्य रुक जाए। लेकिन ऐसे में ना रुकना और आगे निरंतर प्यार और प्रेम के साथ में अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना, प्यार प्रेम से संघर्ष करना, ये हमारे वाणी संबंधित जो है वो तप में आता है। उद्वेग न करने वाला अर्थात जोश पैदा न करने वाला, सरल प्रिय हितकारक यथार्थ सत्संग वचन जो प्रतिदिन किया जाने वाला स्वाध्याय का अभ्यास, यानी तीनों समय की आरतियां, ये वाणी संबंधित तप कहा जाता है। यानी बहुत सारे भगत भाई बहन जब तीनों समय की आरतियां करते हैं तो उनके परिवार वाले जो उपदेशी हैं, काल प्रेरित हैं, उनको आरतियां नहीं करने देते, उनकी पुस्तकें छीन लेते हैं, उनके मोबाइल छीन लेते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि ऐसे समय में हमारे को किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, केवल ज्ञान को आधार बनाकर उनको काल प्रेरित जानकर चुप हो जाना है और किसी भी तरीके से अपनी आरतियां करनी है, सत्संग सुनना है। तो ऐसे समय में जो परेशानियों का सामना हम करते हैं वो भी हमारे तप के अंतर्गत आता है, यानी हमारी भक्ति बन रही है। गीता अध्याय 17 श्लोक 15 भावार्थ सरलता पूर्वक यथार्थ ज्ञान कहना जो सर्व के हित के लिए है तथा प्रिय भी है। इसके कहने में यदि कोई उत्पीड़न भी करता है वह भी भगत का तप है। और जो प्रतिदिन नित्य पाठ तीनों समय सुबह दिन तथा शाम किए जाने वाला है, यानी तीनों समय की जो आरतियां हैं उसमें बैठकर या चलते चलते करना, ये वाणी संबंधी तप कहा जाता है। गीता अध्याय 17 श्लोक 15।
गीता अध्याय 17 श्लोक 16 में कहा है, मानसिक साधना करना यानी पुस्तकों को मन ही मन में पढ़ना या मंत्र जाप करना, मानसिक रूप से अपने भाव को शुद्ध करने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन, ये मान संबंधी तप कहा जाता है। ये मन संबंधी तप है। भावार्थ, भक्ति साधना में मन का बहुत योगदान है। इसमें उत्पन्न विकार भगवत चिंतन में बाधा करते हैं। यानी जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो काल प्रेरणा से मन में बहुत सारे कुविचार उत्पन्न होते हैं जो भगवत चिंतन में बाधा करते हैं। ज्ञान का मनन करके मन को शुद्ध करना, यह है मन संबंधी तप है। यानी उस समय मन में उठने वाले उन कुविचारों को गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर चिंतन मनन करना कि आज अगर भक्ति नहीं की तो कल को गधे कुत्ते बनेंगे, फिर कहाँ जाएगी ये शानो शौकत, मान बढ़ाई और अहंकार। तो कहते हैं ऐसे संघर्ष करना, ऐसे विचार करना, मनन करना, चिंतन करना, ये मन संबंधी तप के अंतर्गत आता है। उपरोक्त गीता अध्याय 17 श्लोक 14 से 16 का निष्कर्ष है कि सत्संग में आने वाले प्रभु के प्यारे बच्चों का सत्कार व सेवा करना शरीर का तप है। सत्य ज्ञान कहने में जो भी कठिनाई आवे, जैसे आप और हम भगत भाई बहनों को साथ संगति के वीडियो का प्रचार प्रसार करने में, या भाई बहनों को ज्ञान गंगा पुस्तक या जीने की राह पुस्तक के वितरित करने में जो भी परेशानी या कठिनाई आवे, वह वाणी द्वारा किया गया तप है। यानी कोई निकम्मा गाली निकाले, कोई बुरा भला कहे, अभद्र बातें कहे, उनको सहन करते हुए वो सेवा करना वाणी द्वारा किया गया तप है। मन में सांसारिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, कार, कोठी, बंगला, नौकरी, उनको तत्व ज्ञान के चिंतन से मन से दूर करना कि काय की कोठी, काय की कार। रावण जिसके पास 48 किलोमीटर ऊंची सोने की लंका थी, मरा तब एक रत्ती सोना भी साथ में नहीं ले गया। तेरे पास तो मिट्टी के ढूंढ है, मिट्टी के मकान है, 1 मंजिल 2 मंजिल मुश्किल से, तू क्या ले जाएगा। उसको तत्व ज्ञान के चिंतन से मन से दूर करना। जैसे मन कार कोठियों विषय विकारों की ओर आकर्षित हो तो तत्व ज्ञान से विचार करके शुद्ध करना मन से किया गया तप है, वो मानसिक तप है। शराब, तमाकू, मांस सेवन का त्याग करने में जो मन के साथ ज्ञान से संघर्ष करना पड़ता है, वह मन से किया गया तप है। यह तप करना शास्त्र अनुकूल तप कहा जाता है। यह तप करना है यानी ये हमने करना भी है। तो परमेश्वर ने बताया भक्ति में भी तप करना होता है। तो जो भगत भाई बहन, क्योंकि विशेषकर ये समस्याएं संघर्ष वाली सत्सेवक भाई बहनों के साथ में ज़्यादा है, क्योंकि हम अपने गुरुदेव भगवान के नियमों पर चलते हैं, उनकी मर्यादाओं पर चलते हैं, और मर्यादाओं पर नियमों पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर काल हमारा विरोध करवाए ही करवाएगा। परमात्मा भी साथ में ही रहता है, लेकिन परमात्मा ये देखता है कि भगत क्या रास्ता अपनाएगा। तो इसी प्रकार ये सबसे ज़्यादा परेशानियां वर्तमान में संघर्ष हम साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के साथ में अधिक है। इसलिए भाई और बहनों, आप जो संघर्ष कर रहे हैं, कोई अपने पति की डांट खाता है, कोई अपनी पत्नी की मार खाता है, कोई घर से निकाल दिया जाता है, किसी को गालियां खानी पड़ती हैं, तो ये सब कुछ तप करने के अंतर्गत आता है। जिस तप से हमारी भक्ति बनती है, तो हमने जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है। हमने जल्दबाजी में घर छोड़ के नहीं भगना है। जल्दबाजी में किसी के साथ में राग द्वेष ईर्ष्या या झगड़ा नहीं करना है। हमने ये तप करना है, संघर्ष करना है। इससे हमारी आत्मा मजबूत होगी और गुरुदेव भगवान भी इससे प्रसन्न होंगे। अब ये समस्या सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के साथ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मर्यादा में नहीं है। वो जगत में जाते हैं तो जगत वाले जैसे हो जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं तो रिश्तेदारों के अनुसार सारे काम करते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो वो भगत बन जाते हैं। तो उनके लिए कोई बाधा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो मर्यादाओं में नहीं है। वो जगत वालों के लिए, जगत से भाईचारा निभाने के लिए, रिश्तेदारियां निभाने के लिए अपनी मर्यादाएं तोड़ देते हैं, जिस कारण से काल उनका विरोध नहीं करवाता। क्यों? क्योंकि उनकी मर्यादा खंडित है, वो काल के षड्यंत्र में हैं। तो ये समस्या केवल उन्हीं के सामने आएगी जो पूर्णतया मर्यादा में रहकर भक्ति करता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के,
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।